हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान 2023 के विषय में जानेंगे। करंट अफेयर्स जो जनवरी से दिसंबर तक 2023 में पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान के विषय में, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उसको कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो वहाँ करंट अफेयर्स पुरस्कार और सम्मान से पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइएगा। और घंटी दबाने के बाद आप अगर शेयर नहीं करते हैं तो शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल लिंच को। पॉल लिंच का ये इमेज है। इसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास फ्रॉफेंट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला। बुकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिशन हुआ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिए जाते हैं। बात समझे। इनके बाद मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी पे, सेनिसी पलासियोल सियोस को दिया गया मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 के लिए। सेनी सेलिसिन्स पलासियोस मिस यूनिवर्स का टाइल्स जीतने वाली निकागुआ की पहली महिला बन गई है। वह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने की है। बात समझे। भारत की ओर से जो गई थी श्वेता शारदा गई थी। आयोजन स्थान की बात करें तो आयोजन स्थान उनका जो किए जाते हैं तो कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने? श्वेता शारदा ने। आयोजन स्थान की बात करें सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में इसका आयोजन किए जाते हैं मिस यूनिवर्स का। तो ये 72वीं मिस यूनिवर्स बन गई है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, इससे पहले बताएं। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR नॉन-सेन पुरस्कार किसे ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लाही मीरे। अब्दुल्लाही मीरे को दिए गए हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ इनके विषय में जानते हैं। सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाह ही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नॉन-सेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNHCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिट्ज जॉन नॉनसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई है। यह पुरस्कार शरणार्थी की उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी व्यक्ति का या संगठन को प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बात समझे। तो शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की हुई थी नॉर्वेजियन में। 4 नंबर प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। भारतीय प्रशिक्षक नर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जानते क्यों दिया गया? भारत में कोविड-19 योद्धाओं के
अथक प्रयासों के प्रति सम्मान के लिए दिए गए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इनकी स्थापना की बात करें तो 1986 ईस्वी में की गई थी। बात समझे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठन को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरगिस मोहम्मदी, जो ईरानी लेखिका है। ये उनका इमेज है नरगिस मोहम्मदी की। समझे, तो नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो ईरान की है। क्यों दिया गया? ईरान में महिलाओं को के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है, इनके विषय में जानेंगे। नॉर्वे की सांसद स्ट्रक्टिक द्वारा चुनी गई जांच सदनीय समिति द्वारा दिए जाते हैं नोबेल शांति पुरस्कार। इनके विषय में नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 किसे ने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, रुई क्विसियांग झांग, जो चीन की है। बात समझे, ये चीन के हैं। इनके बाद नेक्स्ट जानते हैं इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। साहित्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए पे, माइकल डगलस को। माइकल डगलस को साहित्यजीत रे लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए हैं। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। माइकल डगलस अमेरिका अभिनेता और फिल्म निर्माता है। पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। बात समझे, उम्मीद है यह समझ में आई होगी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉडिया डी गोल्डन को, जो अमेरिकी लेखिका है। क्लॉडिया डी गोल्डन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। क्यों मिला हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया डी गोल्डन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच मतभेद संबंधित समझ को बेहतरीन बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। ये वहीदा रहमान का इमेज है। आप समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब इनके बाद कुछ नेक्स्ट बातें जानते हैं इनके विषय में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 में नहीं दिए गए थे क्योंकि कोरोना काल आ गया था, इसके वजह से 2023 में दिए गए हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, नरेंद्र मोदी को। ये नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार। आप समझे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट
देखते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे जॉन फॉसे को, जो नॉर्वे के लेखक है। जॉन फॉसे राइट आंसर हो जाएंगे। अब इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। क्यों मिला? यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किए जाएगा, जो किन भावनाओं को आवाज देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो रॉयल स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर मौजे को। दामोदर मौजे को साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि कूपन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्य दामोदर मौजे को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। स्थापना की बात करें तो 1965 में इनकी स्थापना हुई थी। प्रथम पुरस्कार विजेता की बात करें, जी शंकरा ग्रुप को प्रथम पुरस्कार दिए गए थे। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे लुइस कैफरेली को। ये लुइस कैफरेली का इमेज है। बात समझे? इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रति वर्ष दिया जाने वाले नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणित नील्स हेनरिक एबेल पुरस्कार के नाम पर रखा गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 2023 में उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे ने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे जॉर्जी गोस्पोडिनियोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनियोव इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके विषय में अब कुछ जानते हैं। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनके बाद सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव शंकरी को। यह शिव शंकरी का इमेज है जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को दिया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। बात समझे? जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सरस्वती सम्मान भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीवर्धन भारत का 22 भाषाओं से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए एक वर्षीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। समझे? सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। इनके बाद 16 नंबर प्रश्न, 2023 में फिक्शन के लिए पुलिस्टिक पुरस्कार से किसे सम्मानित
किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, तो बारबारा किंगलोसवर को और हरनान डियाज को। बस समझे, तो उपयुक्त में से दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। बारबरा किंगसोलर महिलाएं हैं ने डेमन कॉम्परहेंड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हरनान डियास पुरुष हैं जो ट्रस्ट उपन्यास के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, ग्रीस ने। ग्रीस ने यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिए हैं। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना साकेला रोपोलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किए हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ए बी सी दोनों। पियरे एंगोस्टिनी जो फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रास्ट जो हंगरी के हैं, एनीएल व्हिलियर जो फ्रांस के हैं, ये तीनों का इमेज है। ये तीनों को सम्मान दिए गए हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेंट पल्स उत्पादन करने वाले प्रायोगितात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। पुरस्कार की राशि 1 करोड़ स्वीडियन क्रोन, करीबन 8 करोड़ रुपये होते हैं। बात समझे, इनको 8 करोड़ के रूप में सम्मानित दिए गए हैं। 2023 में जेल में बंद ईरान की किस महिलाओं को पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, उपयुक्त में से तीनों। बात समझे, एलाहेड मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों को ये सम्मान दिए गए हैं। ये तीनों का इमेज है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद अब नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, कल्याण पुरी राधा कृष्णन राव, ये उनका इमेज है। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का किताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता का ये इमेज है। बात समझे, ये नंदिनी गुप्ता राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस गोरखपुर यूपी को सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। समझे, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। अब चलिए इनके बाद नेक्स्ट आते हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस
को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौती के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, आलिया मीर को। आलिया मीर का ये इमेज है, आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य कर रही है। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार? व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2023 में उपन्यास फायर वर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेबीसी लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरूमल मुरुगन को। पेरूमल मुरुगन का ये इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं जो कि जानना जरूरी है। फायर वर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जर्नी कन्नर द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार पेंगुइन रैम्बर्ड हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तानी से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ये उनका इमेज है, थोड़ा नाम टेढ़ा है, याद रखिएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन एग्जाम में आता है तो आपका काम बन जाएगा। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तानी से सम्मानित किया गया है। निशान-ए-पाकिस्तानी से सम्मानित होने वाले भारत के मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 1990 में यह सम्मान दिया गया था। बात समझे। ये चौथे नंबर के व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें निशान-ए-पाकिस्तानी से सम्मानित किया गया है। 27 नंबर प्रश्न, वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट्स ऑफ द ऑर्डर्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सिया सत्तार। आर्सिया सत्तार इनका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्सिया सत्तार को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत एथरी माथो द्वारा प्रदान किया गया। नाइट ऑफ द ऑर्डर्स एंड लेटर्स कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंजाबी साहित्य भूख योन साहलैदी के लिए दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता राइट आंसर हो जाएंगे। मोहाली स्थित दीप्ति बुनोआ पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दाहाना पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। इन्हें सरे ब्रिटिश कोलंबियन कनाडा में आयोजित एक समारोह में $25,000 कार्ड का नगद पुरस्कार और एक ट्रस्ट की प्रदान की है। किस संस्था ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिनको हम लोग RBI के नाम से भी जानते हैं।
इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को की ओर से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे प्राप्त किया। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कोविड-19 के समय भारत में भारत की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इन्हें दिया गया था। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, वीना अग्रवाल को। ये वीना अग्रवाल का इमेज है। बात समझे। अर्थशास्त्री वीना अग्रवाल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार जीता है। वर्ष 2023 में स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, सारा बर्थिस्टीन को। सारा बर्थिस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। कनाडा के लेखिका सारा बर्थिस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टिलफॉर्ड ओबीडियंस के लिए मिला है। समझे। स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए दिए गए। इसे वर्ष 1994 में जैक रेबिनोविच द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कनाहाइड उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास या लघु कहानी संग्रहालय के लेखक को दिया जाता है। यह समझे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस लिए मिलता है। वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पे, एकता कपूर को। ये एकता कपूर का इमेज है। किस लिए मिला? कला और मनोरंजन की दुनिया में योगदान के लिए दिए जाते हैं। इनके बाद है, वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, एस.के. बनस्थन को। ये उनका इमेज है। इनके बाद चलिए इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एजुथाचन पुरस्कार से केरल साहित्य अकादमी केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थुचंथु एजुथानाचन के नाम पर रखा गया है और इन्हें 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रतिष्ठित पत्र शामिल है। वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के। ये उनका इमेज है। अब चलिए जानते अवार्ड और खिलाड़ी और देश और क्लब के विषय में। ये जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट काफ़ी है एग्जाम के व्यू से है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं। ये तो इनसे पहले महिला बेंडल डी और एनाता बोन माटी स्पेन के एफसी बार्लियालोन महिला क्लब को दिया गया है। कोफा ट्रप जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-21 खिलाड़ी है, जूली बेल्डिंगहैम को, जो इंग्लैंड देश के द्वारा जीते थे, रियल मैड्रिड क्लब को दिए गए हैं। याची ट्रस्ट सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर को, एमिलियाचो मार्टिजेल जो अर्जेंटीना देश के द्वारा दिए जाते क्लब का नाम है एस्टोना विला। समझे। तो क्लब का क्या नाम है? एस्टोना विला के द्वारा क्लब को दिए गए हैं। इसके बाद गर्ड मूल ट्रस्ट सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर खिलाड़ी की बात करें, एर्लिंग इंग्लैंड देश नॉर्वे की एक क्लब का नाम है मैनचेस्टर सिटी।
मैनचेस्टर सिटी क्लब का नाम है। सुकरात अवार्ड विनीसियर ब्राज़ील के देश से संबंधित है। इनके बाद रियल मैड्रिड क्लब है। क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी और एफसी वर्सी फीमेनी को दिया गया है। भारतीय मूल की किस लेखिकाओं को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे नंदिनी दास को। ये नंदिनी दास का इमेज है। नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोवर्टीन इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे दीप नारायण नायक को। ये दीप नारायण नायक का इमेज है। वर्ष 2023 में यूरोपियन संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखरोव पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए पे जीना महासा मिनी जो ईरान की है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। जीना मासा एमिनी ईरान की है ये। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइएगा और उनसे अच्छी लग रही है तो शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बात समझे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है पर डे यहाँ सुबह के 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। टॉपिक वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अब इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यूरोपियन संघ का यह पुरस्कार सोवियत व संतुष्ट आद्रोही सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था। इसे मानवाधिकार की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थल पीपल्स प्रदीप को दिए गए हैं। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते। 2023 में 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से सभी ए बी सी डी ई सभी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। यूजे नियो लेमोस आर रवि कन्नर जो भारत के, कोरबी रक्षंद जो बांग्लादेश के हैं, मिरी ई एम कोरोनेल फेरस जो फिलीपींस की है। ये चारों को ये सम्मानित दिए गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। प्रिंजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे डेविड चिपरफील्ड को यह सम्मान दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रिंजकर पुरस्कार वस्तु
कला के क्षेत्र में दिया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर का ये इमेज है। समझे। ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? द व्हेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, मिशेल योल जो यांग कांग के लिए मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में शताब्दी पुरस्कार मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किसे दिया गया है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, पंडित राम किशन को। ये पंडित राम किशन का इमेज है। 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, सुधा मूर्ति को। ये सुधा मूर्ति का इमेज है। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और परोपकार के लिए इन्हें ये सम्मान दिए जाते हैं। वर्ष 2023 में किस भारत को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेसर अवार्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, DY चंद्रचूड़ को, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कानून और न्याय के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बात समझे। इनके वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता अमृता नंदनी देवी को। मई को माता अमृता नंदमयी देवी को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टाफ से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम ने सम्मानित किया है। बात समझे। तो सूरीनाम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व शांति पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी हसन जई को। ये उनका इमेज है, नरगिस मोहम्मद हसन जई की। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, दलाई लामा को। दलाई लामा। अब रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मैगी जी बांडिस जो फ्रांस के, लुई ई ब्रूस जो अमेरिका की है, एलेक्सी आई एकीमोव जो रूस की है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्यों मिला इनको यह पुरस्कार? क्वांटम डॉटर की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवीना अंजना। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडलेस बॉर्डर्स को ये पुरस्कार दिए गए हैं। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते। इस फिल्म का निर्देशक अब्बास अमीनी ने किया है। अन्य पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, मेनाली थियरी जो पार्टी ऑफ फूल्स फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, पोरिया रहमी सैम एंसलेस ऑर्डर्स फिल्म के लिए दिए गए। विशेष जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए दिए गए हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोवा राज्य सरकार ने पहले मनोहर परिवरकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ डॉक्टर माधव राव एस को। ये इनका इमेज है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोवा सरकार द्वारा इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथुराव एस को पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के संचालित वंश पर्यवेक्षक की डिजाइन किया था। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाएगा। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित राइट आंसर हो जाएंगे। समझे। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा के में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UNEP ने चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया ऑप्शन नंबर ई पे उपयुक्त में से सभी ABCD तीनों। जोसेफिना बेलमोंट फिलीपींस की है। जोस मेनुअल मोलर लीची ब्लू मार्क ऑफ चाइना, अर्थ फाउंडेशन ब्रिटेन के। ये चारों को सम्मानित किए गए हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सरकार, नागरिक सम्मान और निजी क्षेत्र में नेताओं को पर्यावरण पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए प्रदान किया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय और ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S4S को दिए गए हैं। भोजन की बर्बादी की रोकथाम, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता उन्मूलन की दिशा में काम कर रही कंपनी S4S टेक्नोलॉजीशियन को बेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत अर्थशॉट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थशॉट पुरस्कार यह एक वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरणवाद के प्रति योगदान के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया
गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। डॉक्टर सोमदत्त सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जान लेते किस लिए मिला है। उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए चैंपियंस ऑफ द चेंज पुरस्कार, गांधीवाद, मूल्य, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंटरएक्टिव फोरम ऑल इंडियन इकोनॉमिक द्वारा प्रदान किया जाता है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी एकेडमी जीतने वाले भारत के पहले अभिनेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरदास। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेटफ्लिक्स पर चलने वाले कॉमेडी शो वीरदास कैंडिंग के अभिनेता वीरदास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड मिला। वीरदास इस कैटेगरी में यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए। प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहान तल्या विकास। ये उनका इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं। बेंगलुरु शहर में 10 वर्षीय बिहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ का पुरस्कार मिला। पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने धोड़ो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात को। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामिया सुलूह हसन तांजानिया के राष्ट्रपति को। बात समझे। जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्यों यह सम्मान दिया गया। भारत तांजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे डॉक्टर स्वाति नायक को। ये डॉक्टर स्वाति नायक का इमेज है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए पे डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। ये उनका इमेज है। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पोनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात समझे। इनके बाद है 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर बी पे अल्लू अर्जुन ने। समझे, तो अल्लू अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस फिल्म के लिए मिला पुष्पा द राइज के लिए इन्हें मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट, इसका मूवी थी गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म के लिए, और कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए ये दोनों को ये सम्मान दिए गए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सुबह के 7:30 बजे पर डे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे इंदौर। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरे और तीसरा स्थान मिला, और राज्य के श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम स्थान चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, राज्य में मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, ये है नरेंद्र मोदी का इमेज और फ्रांस के चांसलर। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों का इटालियन कारिको हंगरी के हैं, ड्रा बिसमैन जो अमेरिका के हैं, ये दोनों को ये सम्मान दिए गए हैं। अब इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्यों मिला है यह पुरस्कार? इसको न्यूक्लियोसाइड के वे संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन प्रदान करता है। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे सलमान रुश्दी को। ये सलमान रुश्दी का इमेज है, इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। बात समझे। इनके बाद चलिए देखते हैं, मार्को ओनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार किसी हरि बालकृष्णन को दिया गया है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। समझे, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मैं समझे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न से की ओर आते हैं। इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंबई को पहली बार 2019 में यह अवार्ड दिया गया था, और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया।
दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, आशा भोसले को। ये आशा भोसले का इमेज है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें 2022 में दिए गए थे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। क्यों दिया गया? कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए इन्हें दिया गया था। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है दीपिका मिश्रा। समझे। दीपिका मिश्रा का ये उनका इमेज है। इन्हें ही सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 106 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले में से 19 महिलाएं और 7 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण विजेता के नाम मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, SM कृष्णन, दिलीप महान नाभिस मरणोपरांत, श्रीनिवासन वर्धन इन्हें दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, राजकुमार राव ने। ये राजकुमार राव का इमेज है। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते। किस फिल्म के लिए दिया गया? बधाई 2 के लिए इन्हें दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इन्हें दिया गया। फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें प्रेम चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेता शारदा। बस समझे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता शारदा। अब इनके विषय में नेक्स्ट देखते हैं। 2025वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनस्थली विद्यापीठ को। समझे। बनस्थली विद्यापीठ को यह सम्मान दिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूवी सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीतने वाले? भारत का पहला गाना कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटू नाटू, जो RRR मूवी की है। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नाटू नाटू गाना मतलब गायक है MM कीरावनी, लेखक है चंद्र बोस, फिल्म है RRR, डायरेक्टर है S राजामौली। ये इंपॉर्टेंट बातें थे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2023 में लिपजिक बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारिया स्टेपानानोवा ने।
क्यों दिया गया? कविता संग्रहालय गर्ल्स विदाउट क्लांथन्स के लिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। बात समझे, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 में दिया गया है। उनके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह वर्ष 2018 के लिए व्यंग्यांश उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्य पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। इनके बाद है 23वें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर है। ये उनका इमेज है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, रणवीर कपूर को। रणवीर कपूर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलिया भट्ट फिल्म ऑफ द ईयर RRR को ये सम्मान दिए गए थे। 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पे, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिटाइम पुरस्कार मिला है। 2023 में यूनेस्को इंडिया ग्लोबल इंडियन लाइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पे, मैरी कॉम को। बात समझे, तो मैरी कॉम राइट आंसर। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम को। ये राज सुब्रमण्यम का इमेज है। इनके बाद राज सुब्रमण्यम फेडइक्स के सीईओ हैं। 4वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, गंजम, जो उड़ीसा के वर्तमान में है एक जिला है। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, रतन टाटा को। समझे, रतन टाटा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर करके जाइएगा। 2023 में मातृभूमि बुकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन, इन्होंने यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए दिए गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, एवगेनी मालोलेटक। वर्ष 2000 या नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेटका की यह तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया
है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे उपयुक्त दोनों। उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लुंगेई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। जून 2023 में किस देश के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द नील से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र ने। ये मिस्र के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 2023 तक के मिले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विषय में जानते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो एग्जाम के बाहर से नहीं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस में दिया गया था अगस्त 2023 में। फिर ऑर्डर्स ऑफ द नील मिस्र ने जून 2023 में दिए गए हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस 2023 में दिए गए थे। द ग्रैंड कैंपेनियर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लोगोहू पापुआ न्यू गिनी जो मई 2023 में। कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ फिजी पुरस्कार फिजी देश के द्वारा दिया गया था मई 2023 में। एवाक्सल अवार्ड पलाऊ गणराज्य मई 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो भूटान दिसंबर 2023 में दिए गए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। लीजन ऑफ द मेरिट अमेरिका 2022 में दिए गए थे। द किंग दमा ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन 2019 में। निशान इजुद्दीन सम्मान मालदीव 2019 में। ऑनर ऑफ सेंट इंडस्ट्री रूस के द्वारा 2019 में। ऑर्डर ऑफ द जायदाद संयुक्त राष्ट्र अमीरात 2019। ग्रैंड कॉलर ऑफ द टेस्ट ऑफ फिजिस्तीन के द्वारा 2018 में। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीरात अमल्ला सुल्तान खान अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में। अब्दुल्ला अली अल सऊद सऊदी अरब के द्वारा 2016 में ये सम्मान दिए गए थे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेवरल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीतारामम ने। सीतारामम का ये मूवी का इमेज है। विजेता की पूरी सूची। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मृणाल ठाकुर को। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म टू किल ए टाइगर। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पे एलेसेंड्रा कोरेप को। एलेसेंड्रा कोरेप इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो मार्टिन फ्रीकमैन ने, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इन्हें द रिस्पॉन्स फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अन्य पुरस्कार विजेता की सूची देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एक्सप्रेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजी लॉ केडा डायमंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें मार्टिन फ्रीकमैन द रिस्पॉन्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिमी सीरीज के लिए लॉ केंडा डायवर्ड के लिए। प्रतिष्ठित डायरेक्टर पुरस्कार एकता कपूर को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज
वीर दास को दिए गए हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ष 2023 में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे अपोली नारिस डिसूजा को। बात समझे। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक कलाकार पुरस्कार। कर्नाटक कलाकार पुरस्कार की स्थापना 2005 में भाषाविद प्रताप नाइक एसजे और उनके कुंडापुरा के कारबाहो परिवार द्वारा की गई थी। यह वार्षिक पुरस्कार संगीत, नृत्य, थिएटर, लोकगीत और सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिष्ठित गानस ब्रिची लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए 2023 में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि दिया हुआ है डी पे सुरेश ईश्वर वाडकर को। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को 2023 के लिए अपने प्रतिष्ठित मानस मास्टरजी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। बात समझे। इसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल को मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र को। इनके बाद 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वे क्यों दिया गया सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने और देश की स्वास्थ्य सेवा के योगदान के लिए दिए गए प्रेसिडेंट्स कलाकार अवार्ड। प्रेसिडेंट्स कलाकार जिसे प्रेसिडेंट मार्क भी कहा जाता है, किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2023 में दूसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीनानाथ राजपूत को। क्यों सम्मानित दिया गया? ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान टी पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। 76वें ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किस फिल्म के लिए इन्हें मिला है इल्वाइस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें केट ब्लैंचेट के लिए फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म ऑन क्वाइटल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अच्छी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर डे सुबह के 7:30 में करेंट अफेयर्स का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है।
अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी होगा उसको दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज जो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, टेस्ट मिस यूनिवर्स 2023 का किताब